मुख्यमंत्री के आवास में पैसे लेकर लोग आते थे। अपहरणकर्ता मुख्यमंत्री के आवास में बैठा होता था और उनसे कहा जाता था कि अरे दे दीजिए, इसका भी कुछ खर्चा बर्चा लगा है। ये नहीं कि अपहरणकर्ता है, इसे पकड़ के जेल भेजे। अदालत में प्रमाणित हुआ कि लालू जी भ्रष्टाचारी, और फिर अदालत ने उन्हें सजा दी, होटवार जेल भेजा। अलग अलग कई मामले, नौकरी के बदले जमीन, टेंडर घोटाला, सबके आरोपी हैं। खुद लालू जी नहीं, लालू जी, राबड़ी जी, मीसा भारती जी, तेज प्रताप, तेजस्वी और हेमा। तेजस्वी इन दिनों कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा पर निकले हैं और सिवान पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत बीजेपी पर हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिहार में डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन अपराधी है तो दूसरा भ्रष्टाचारी है, ऐसा कहना था तेजस्वी यादव का। इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता है, सीधे बातचीत करेंगे। तेजस्वी कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर है, कई आरोप लगा रहे हैं। भागलपुर के मामला देख लिया जाए या तो फिर सासाराम का देख लिया जाए, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल कर रहे हैं कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है, एक अपराधी है तो दूसरा भ्रष्टाचारी है। कैसे देखते? भारतीय न्यायिक व्यवस्था द्वारा प्रमाणित भ्रष्टाचारी उनके पिताजी। भाजपा में किसी एक का नाम बता दीजिए जैसे भारतीय न्यायिक व्यवस्था ने प्रमाणित किया हो भ्रष्टाचारी। वो तो प्रमाणित है, अदालत में प्रमाणित हुआ कि लालू जी भ्रष्टाचारी, और फिर अदालत ने उन्हें सजा दी, होटवार जेल भेजा। अलग अलग कई मामलों में। इसके अलावा नौकरी के बदले जमीन, टेंडर घोटाला, सबके आरोपी हैं। खुद लालू जी नहीं, लालू जी, राबड़ी जी, मीसा भारती जी, तेज प्रताप, तेजस्वी और हेमा। उम्र में जो मुझसे बड़े हैं सबके नाम में मैंने जी लगाया, बाकी ये लोग उम्र में छोटे हैं। लेकिन ये सब प्रमाणित है, इनके खिलाफ सबूत है, प्रमाण है कि इन लोगों ने जमीनें रजिस्ट्री करवाई हैं नौकरी देकर। और लालू जी तो कोर्ट द्वारा प्रमाणित भ्रष्टाचारी हैं, तो दूसरा किसे भ्रष्ट कर रहे हैं वो जाने। अब दूसरी बात, आप मुझसे सवाल ही मत पूछिए, निकल जाइए बिहार के अलग अलग शहरों में, अलग अलग गांवों में। लालू और राबड़ी यादव जी के शासन काल में, राबड़ी देवी जी के शासन काल में जिनके बच्चों का अपहरण हुआ, 100 अपहरण में 10 ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने मुख्यमंत्री आवास में आके पैसे पहुंचाए हों फिरौती। और वो दौर मुझे याद है, तब मैं पत्रकार हुआ करता था। मुख्यमंत्री के आवास में पैसे लेकर लोग आते थे। अपहरणकर्ता मुख्यमंत्री के आवास में बैठा होता था और उनसे कहा जाता था कि अरे दे दीजिए, इसका भी कुछ खर्चा बर्चा लगा है। ये नहीं कि अपहरणकर्ता है, इसे पकड़ के जेल भेजे। उल्टा ये होता था कि पीड़ित को कहा जाता कुछ दे दीजिए, इसका भी खर्चा बर्चा लगा है। किस लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हो? एक आईएएस की पत्नी का रेप हो गया पटना में, किसका नाम आया था जरा लालू जी बताएंगे? पटना के एक प्रतिष्ठित बुजुर्ग व्यवसायी की धोती उतार दी गई मुख्यमंत्री आवास में, और राक्षसी अट्टहास लगा रहे थे बैठे लोग, जिसमें लालू जी खुद शामिल थे। किसका राज था तेजस्वी जी को अंदाजा है? उनके पिताजी के शासन काल में हत्यारे मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री के साले की गाड़ी में बैठ के आते थे, उनके साले साहब के साथ, और उन्हीं की गाड़ी में बैठ के अगली सीट पर हत्यारा निकलता था मुख्यमंत्री आवास से। किस लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं तेजस्वी जी? तेजस्वी जी ये भूल गए हैं कि तेजस्वी जी जैसे ही एक उंगली आगे करते हैं, 4 उंगलियां उनकी तरफ मुड़ जाती हैं। हमने नहीं कहा, भाजपा ने नहीं कहा, आपने, मीडिया ने नहीं कहा, अदालत ने कहा था जंगल राज। किसके राज में कहा था जरा पूछ लीजिए उनसे। उन्हीं के पिताजी के शासनकाल को ना, और माताजी के शासनकाल को। हमने अपने भी नहीं कहा, अदालत ने कहा यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम, अदालत ने कहा मिनी चंबल। किसके राज में कहा? लालू राबड़ी के शासनकाल को कहा, हमारे शासनकाल को नहीं कहा। इसलिए उनको कहिए कि थोड़ा इतिहास भूगोल जाने, बिहार का राजनीतिक इतिहास जान ले, अपने पिताजी के ही शासनकाल को जान ले। बहुत ज्यादा इतिहास समझने की क्षमता नहीं हो तो कम से कम अपने माता पिताजी का तो शासनकाल जाने। अदालतों ने जंगल राज, मिनी चंबल, क्या क्या उपाधियां दे दी बिहार को। तो कहां लॉ एंड ऑर्डर पर वो सवाल उठाएंगे, और किस पर उठाएंगे जरा पूछिए उनसे। कहा तो रहे हैं कि जब हम लोग का शासन काल था तो जंगल राज कहा जाता था, 100 राउंड
गोलियां चलाई जा रही है, तो मंगल राज है। मुख्यमंत्री को लेकर भी कई ट्वीट कर रहे हैं। हमने तो कहा ही नहीं जंगल राज, कोर्ट ने कहा, कोर्ट ने, हमने नहीं कहा, आपने नहीं कहा, वही तो मैं कह रहा हूं। कहा जाता था, वो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कोई और है। भाई एक एक आदमी कह रहा था, अदालतें कह रही थी जंगल राज, क्योंकि जंगल राज था। आज कहीं भी कार्रवाई हो रही है, वो कह रहे हैं 100 राउंड गोलियां चल रही, हम समझ रहे इशारा किसकी तरफ। लॉ एंड ऑर्डर का इससे बेहतर उदाहरण क्या हो सकता है कि जिन लोगों ने गोलियां चलाई वो खुद दौड़े दौड़े कोर्ट पहुंच गए कि भैया सरेंडर कर रहा हूं, जेल भेज दीजिए। हमें पुलिस नहीं दौड़ानी पड़ी। खुद एक के पिता ने पुलिस को फोन किया कि भैया हमारा बेटा घर पर है, हम लोग कहीं भागने वाले नहीं, आप आइए अरेस्ट करके ले जाइए। ये वो दौर नहीं है कि गोली चलाने के बाद ठाठ से बड़ी गाड़ी में राइफल की नाल दोनों तरफ निकाल के गोली चलाने वाला मुख्यमंत्री आवास आता था और सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर लेवल के लोग उसके सामने चाय और बिस्किट लेके जाते थे। ये वो दौर नहीं है। गलती अगर हो गई, गोली आपने चला दी, तो दौड़े भागे आपको खुद पहुंचना पड़ा सरेंडर करने के लिए, क्योंकि मालूम था कि यहां सरकार बचाएगी नहीं। तो इस दोनों राज की तुलना वो जरा कर ले, अगर अक्ल हो तो। मुझे उनसे उम्मीद तो है नहीं, लेकिन अगर अगल बगल बैठे भी कुछ अक्लमंद लोग हो तो उनको वो बताएंगे दोनों राज का अंतर। गलती होने पर यहां दौड़ के पहुंचना पड़ता है थाने और कोर्ट सरेंडर करने। ये वो सरकार है, वो सरकार नहीं है जहां गोली चलाने के बाद गाड़ी के दोनों तरफ राइफल की नाल निकाल के मुख्यमंत्री आवास पहुंच जाएगा अपराधी। और बदल चुका है। बता रहे 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, 11 साल से प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन दोनों ने मिलकर बिहार को ठगने का काम किया है, बिहार के साथ सौतेला व्यवहार का कार्य किया है। नीति आयोग की रिपोर्ट में गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई में बिहार सबसे फिसड्डी राज्य है। उनको पता नहीं है, नीति आयोग की रिपोर्ट उन्होंने पढ़ी नहीं है। मुझे लगता है वो नीति आयोग की रिपोर्ट समझ भी नहीं पाएंगे। उनसे सिर्फ ये पूछ दीजिए कि गरीबी के कितने इंडेक्स होते हैं, जरा बता दें। दावे के साथ कहता हूं उनको नहीं मालूम। अरे भैया, वो तो किस्मत के मजबूत लोग हैं, कैसे परिवार में पैदा हो गए कि विधायक तो हो ही जाइएगा, मंत्री तो रहिएगा अगर सरकार में आ गए तो, वरना अपनी योग्यता क्या है? कुछ नहीं। और उनको आंकड़े भी वो गलत पेश कर रहे हैं कि सबसे पीछे है। पर कैपिटा इनकम के मामले में, प्रति व्यक्ति आय के मामले में पिछले 15 वर्षों में बिहार ने देश के बाकी राज्यों की तुलना में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। सबसे बेहतर बाकी राज्यों की तुलना में। मतलब मुंबई भी हमसे थोड़ा पीछे चली गई पर कैपिटा इनकम के मामले में। तो फिर उनको कैसे पता कि बिहार में गरीबी सबसे ज्यादा है? गरीबी का स्तर बिहार में कम हुआ है, गरीब कम हुए हैं। हमें और गरीबी कम करनी है और गरीब कम कर रहे हैं, उसके लिए सरकार काम कर रही है। लेकिन आपने भी देखा होगा, आपके बाकी लोगों ने भी देखा होगा, अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों से आप ही खुद पूछिए, आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले, 30 साल पहले जिस तरह की गरीबी दिखती थी, आज दिख रही है क्या? बस पता चल जाएगा कि तेजस्वी किस तरह से झूठ बोल रहे हैं। आखिरी सवाल रहेगा, मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा को लेकर लगातार तेजस्वी कह रहे हैं कि उनकी दुर्गति यात्रा है, उनके सहयोगी दल कर रहे हैं कि उनकी अंतिम यात्रा है। प्रधानमंत्री बिहार दौरे पर आने वाले हैं, 24 फरवरी को भागलपुर आएंगे, उनकी यात्रा को लेकर भी विपक्ष कई सवाल उठा रहे हैं। उनको सवाल उठाने दीजिए। बताइए कितनी शर्मनाक बात है कि कोई कह रहा है अंतिम यात्रा है। भारतीय संस्कृति में हम अपने विरोधियों की भी लंबी आयु की कामना करते हैं। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कितनी घटिया मानसिकता, कितनी घटिया सोच के लोग हैं। इस पर क्या प्रतिक्रिया दी जाए? सरकारी खजानों का बंटवारा करने का आरोप लगा रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री भागलपुर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं सौगात देंगे और उनके सौगात के ऊपर कह रहे हैं कि सिर्फ ठगने का काम कर। तो अंतिम सवाल आपका था, बताइए। और अब आप एक और सवाल पूछ के देखिए। केंद्र से लगातार बिहार सरकार को सहयोग मिल रहा है। नीतीश कुमार जी ने भी ये बात कही है कि केंद्र से लगातार बिहार सरकार को सहयोग मिल रहा है। आपने देखा होगा कितनी चौड़ी और कितनी बड़ी बड़ी सड़कें लगातार बन रही हैं, कितने बड़े बड़े पुल बनाए जा रहे हैं, कितने बड़े बड़े फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं। ये सब कुछ केंद्र के सहयोग से हो रहा है। गांव गांव, घर घर जो बिजली पहुंची है, गांव में भी आप देखिए छोटे छोटे टोलों तक पक्की सड़क पहुंचा दी गई। तेजस्वी जी के माता पिता जी के कार्यकाल में गड्ढे थे इसी पटना में। पुलिया तो भूल जाइए, फ्लाईओवर के नाम पर एक चिड़ैया टांड एक राजेंद्र नगर था, वो भी उनके शासन में नहीं बना था, उससे पहले बन चुका था।
उनके शासनकाल में एक भी नहीं बना। और हमारे शासनकाल में सिर्फ आप पटना में देख लीजिए कितने फ्लाईओवर बना दिए गए। तो लगातार केंद्र का सहयोग मिल रहा है बिहार को। बिहार प्रगति के पथ पर है, गांव गांव प्रगति दिख रही है और उसी प्रगति यात्रा पर नीतीश कुमार जी हैं। हम कोई ऐसी कामना नहीं करेंगे, हम भी चाहेंगे कि हमारी इस प्रगति यात्रा में तेजस्वी भी शामिल हो। हमारी बनाई चौड़ी सड़कों पर उनकी भी गाड़ियां फर्राटे भरें, हमारे बनाए फ्लाईओवर्स पर वो भी सड़क से निकल जाएं, खुशियां मनाएं, जश्न मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता असित नाथ तिवारी। इन्होंने तेजस्वी की यात्रा को लेकर, जो कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर है वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की यात्रा को लेकर कई आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अपराध को लेकर भी कई ट्वीट कर रहे हैं। उस पर अपनी प्रतिक्रिया दिए। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।